नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में आप लोगों को फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे जो है स्टूडेंट हैं, उनका सपनों का जो है सीआईएसएफ में जाना, यानी सपनों का एक दौर होता है ना, उस तरह से जीते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो कि आपको सीआईएसएफ द्वारा वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और इसमें देखिए बहुत अभी बदलाव किया गया है, तो इसका जो सिलेबस से लेकर इसमें क्या-क्या और माँगा गया है, उस पे भी हम डिटेल बात करेंगे। और ये आप लोग के लिए बहुत गोल्डन मौका है, क्योंकि आप लोग तैयारी करते हैं और आपकी मेहनत जारी रहती है, तो आप लोग के लिए फिर से मौका है। आप इस फॉर्म को फिल अप करिए, उससे पहले पूरी अच्छे से जानकारी देख लीजिए, ताकि कहीं भी आपको डाउट ना रह जाए फॉर्म फिल अप करने में। और इसमें आपको सिलेबस भी बताएँगे, कितने अलाउंस मिलता है, कितने क्या मिलता है, सैलरी से लेकर आपको सारा डिटेल बताएँगे और स्ट्रैटेजी भी बताएँगे कि आप किस तरह से इसको क्रैक कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी देंगे फ्रेंड, तो अब बस बने रहिए लास्ट तक और पूरे देखिए, ताकि आपको हर एक जानकारी क्लियर हो जाए। इसके बाद आप फॉर्म को फिल अप करिए और कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोगों को तो आंसर दूँगी ही। तो फ्रेंड, चलिए डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटी-सी तो रिक्वेस्ट बनता ही कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड को भी पता चल जाए, आ गई है नोटिफ़िकेशन और इसका डेट जो है फॉर्म फिल अप करने के लिए स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी अगर नहीं पता हो, लेट से अगर जाना है, इससे अच्छा आप पहले बता दीजिए। फ्रेंड, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। चलिए फ्रेंड, एक नज़र पहले देते हैं कि आप लोग को बता दें कि ये ऑनलाइन कब से कब तक है। तो आपको बता दें, 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 3 अप्रैल इसका लास्ट है। अभी आप लोग के पास अच्छा मौका है और फिर अभी टाइम है, आप फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। लेकिन एकदम नहीं, नज़दीकी डेट में नहीं डालिएगा, क्योंकि सर्वर जो होता है ना, डाउन हो जाता है। एग्ज़ाम आपका नोटिफ़ाई किया गया है, यानी जैसे आता है मैं आप लोग को अपडेट कर दूँगी, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड के लिए जैसे आता है, वो भी मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। देखिए, इसकी मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लूँ, तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 है। यानी कि आप लोग के लिए 100 फ़ी करना है, इसको पे करना है और आप इस फॉर्म को फ़िल अप कर सकते हैं। जो एससी और एसटी में आते हैं, ईएसएम में आते हैं, उनके लिए यहाँ पर फ़ी नहीं रखा गया है। यानी कि आप फ़ी नहीं जमा करेंगे और इस फॉर्म को फ़िल अप कर सकते हैं। और जो फ़िल अप कर रहे हैं, जिनको फ़ी लग रहा है, वो डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ने इंटरनेट बैंकिंग हो गया, आईएमपीएस के द्वारा, और इस तरह से आप इसको पे कर सकते हैं। देखिए, इसमें एज लिमिट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, इस चीज़ों पर गौर ज़रूर करिएगा। ये सेंट्रल लेवल का जॉब होता है, मैं आप लोगों के लिए बता दूँ, स्टेट का नहीं है, कोई स्टेट पुलिस नहीं निकाला गया है। सीआईएसएफ है, यानी कि आपका सेंट्रल लेवल का जॉब है, ठीक है? तो ये 18 से लेके 23 वर्ष तक, इसमें एज रिलैक्सेशन भी इंक्लूड किया गया है। एज रिलैक्सेशन कैसे है? आप लोगों को बता दूँ कि जैसे आप मान लीजिए जनरल में आते हैं, तो आप 23 साल ही प्रेफ़र करेंगे, यानी 30 साल से आप ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर जनरल में ही है, ईडब्ल्यूएस बनाकर आप फॉर्म को फिल अप करते हैं, तो आपको जो 10% का छूट मिलता है, वो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा। ठीक है? जो एससी-एसटी में आते हैं, उनको यहाँ पर 5 साल का इसमें प्रीफेयर मिल जा रहा है, छूट मिलेगा। और जो ओबीसी में आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 3 साल, यानी कि 23 साल है, 23 साल है, इसमें इंक्लूड कर दीजिए 3 या 5 इंक्लूड कर दीजिए, तो 28 साल हो गया, और तो 26 साल हो गए। इस तरह से आपको इसमें एज लिमिट का प्रेफ़र है, आप इसको फिल अप कर सकते हैं, क्योंकि युवा हैं, ठीक है? और ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत लोग इस चीज़ों के लिए देखते हैं कि हम सीआईएसएफ में जाएँ, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। मैं पोस्ट की बात करती हूँ, एंड पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट में देखिए, यहाँ पर आपको 1161 पदों के लिए पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है? और इसमें कैसे-कैसे है, उस पे डिटेल बात कर लेते हैं। देखिए, कांस्टेबल के लिए यहाँ पर है 1161 है, ठीक? कांस्टेबल के लिए सिर्फ़ है, ठीक है? ये आप लोग का 1161, जो कि आप 10th स्टैंडर्ड पर आप इसको भर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं, तो आप आराम से इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं आपको मिलेगा। तो ये महिला पुरुष दोनों के लिए है फॉर्म, एलिजिबल है, आप महिला है, पुरुष है, दोनों के लिए है। मेल के लिए हाइट है 165, फीमेल के लिए 155 है,
यहाँ पर फीमेल का चेस्ट नहीं ओके मेजरमेंट किया जाता है, तो ड्यूरेशन जो है ड्यूरिंग आप मेल हैं, तो आप 78 जो है सीएमएस रहेगा और ब्रीथ जो रहेगा फुला के, यानी कि ऐसे आपका जैसे मेजरमेंट होगा तो 78 से बिना फुलाए 78 और फुला के जैसे छाती जो होता है ना फुला के लेते हैं तो वो आपको 83 आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका रहेगा चेस्ट का। ठीक है? आपका यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है 10th पास है, तो आप आराम से इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और मैं बात करूँ कि देखिए एग्ज़ाम का मोड रहेगा, आप लोगों को ऑफ़लाइन होगा, ठीक है? एग्ज़ाम याद रखिएगा ऑफ़लाइन होगा, पेपर बेस्ड होगा, यानी कि गोल-गोल करना होगा। मैं आप लोगों को मतलब चलती भाषा में बता दूँ कि वो अच्छे से सीख लीजिएगा। एक आपको पेपर शीट आएगा, उस पे आप ट्राई करिए, नहीं तो क्या होता है ना कि कलर करने में बहुत सारा बच्चे लोग के साथ ऐसे होता है कि सही-सही करते हैं, पर उन लोग के लिए गलत हो जाता है। क्योंकि उनको भरने नहीं आता है, तो इसीलिए अभी से ट्राई कर दीजिए, ठीक है? मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ क्योंकि कहीं भी डाउट नहीं रहे, एक ऐज़ अ अपडेटर नहीं, ऐज़ अ आप लोगों को फ्रेंड बन के, ठीक है? तो यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ रहेगा क्वेश्चन रहेगा और फोर्थ जो चॉइस रहेगा उसमें से आपको टिक मार्क करना है। 100 नंबर का रहेगा, 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है? उसमें क्या-क्या आना है, किस तरह से आएगा क्वेश्चन, आना नहीं मतलब किस तरह से। तो यहाँ जनरल नॉलेज आप लोग का रहेगा, जनरल अवेयरनेस है और मैथमेटिक्स रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका रहेगा। इससे आप लोग को पढ़ना है, ठीक है? मैं अभी आप लोग को इसको डिकोड भी करूँगी। 2 घंटे की पेपर रहेगी, ठीक है? 2 घंटे की पेपर है। मार्किंग जो सिस्टम रहेगा, आप लोग को 1 मार्क रहेगा करेक्ट, जो नेगेटिव आप लोग को नो नेगेटिव मार्किंग। वाओ! इसमें बहुत अच्छा बताया है कि आप लोग को इसमें नेगेटिव नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप पूरा मतलब गलत जो भी मैंने हाँ, थोड़ा-सा रुकिएगा, सोच समझ के मारिएगा। बाकी उसके बाद जो नहीं आता उसको तो कलर कर ही दीजिए, तुक्का लगा के। लेकिन थोड़े से आपके पास पेशेंस रहेगा और फिर अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। क्या होता है ना कभी-कभी कि ऐसा माइंड होता है एग्ज़ाम देने कि आया हुआ क्वेश्चन भी बहुत वो हो जाता है, हौच-पौच हो जाता है, इसीलिए थोड़े से आप ध्यान रखिए और इस चीज़ों को करिएगा। हिंदी, इंग्लिश दोनों में रहेगा, अब जिसमें कम्फ़र्ट है उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका मैं ऑफ़िशियल वेबसाइट है, आप लोग मैं दे दूँगी लिंक बायो में, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। 3 अप्रैल तक लास्ट है, आप फॉर्म को फिल अप करिए, ठीक है? चलिए, डॉक्यूमेंट क्या-क्या माँगा गया है, उस पे भी एक नज़र ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको फ़ोटो देना पड़ेगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मतलब कलर फ़ोटो ही लगाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज़ का आपका रहेगा, सिग्नेचर आपका मस्ट है, जो कि ब्लैक एंड ब्लू पेन से आपको करना है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो रहेगा, मैट्रिक का रहेगा, उसको आपको इंक्लूड करना है। और कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइएगा। आप लोग को अगर बेनिफिट चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइए क्योंकि आप लोग को यही तो है कि आप लोग को छूट देगा। ठीक है, आईडी प्रूफ में क्या देना है, आईडी प्रूफ में की बात कर लूँ तो आपको आधार कार्ड डालना है, वोटर कार्ड डालना है, एनी जो है गवर्नमेंट इसने है इश्यू किए हुए आईडी उसको आपको डालना है, डोमिसाइल भी प्रूफ डालना है। आप कहाँ से हैं, ठीक है? उसको आपको डालना है डोमिसाइल, आप जहाँ से हैं उसका डोमिसाइल आपको लगाना है। इसीलिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है कि मैम मैं यहाँ रह रहा हूँ तो वहाँ का नहीं, आपके आधार कार्ड पे जहाँ का है वहीं का डोमिसाइल दीजिएगा, ठीक है? इस चीज़ों पे ध्यान रखिए। और इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना है, जैसे आप लोग का जो ब्लॉक होता है ना वहाँ पर बन जाता है इनकम सर्टिफिकेट, आप लोग बना के डाल दीजिएगा। और जाइएगा आप जाति प्रमाण पत्र है ना, वो बनाने जाइएगा तो इनकम सर्टिफिकेट भी बन जाता है, आप वहीं से बना लीजिएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? रिटन इसको क्रैक करना पड़ेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, फिर आपका फिज़िकल टेस्ट होगा। ये आपको यहाँ पर ज़रूरी है, ये 3 आपको पार करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद आप फाइनल लिस्ट बन जाएगा। फ्रेंड देखिए, आप लोग को अच्छे से बताए हैं, इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे से नो डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आप लोग को बताने के लिए ही हूँ और चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोग को बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।